हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग यूपीएससी 2019 के पर्यायवाची शब्द को देखेंगे। जो हिंदी में पर्यायवाची शब्द पूछे गए थे, 5 शब्द पूछे गए थे, हमें दो दो पर्यायवाची लिखने थे। तो फ्रेंड्स हम लोग आज इस तरह से जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द को रटने की आवश्यकता नहीं पड़े, विथ ट्रिक्स हम लोग थोड़ा याद कर लें, ठीक है ना, जो याद कर सकते हैं। चलिए, उसमें सबसे पहला पूछा गया था फ्रेंड्स दूध। तो हमें गौ तो मालूम है ना, गौ गाय को बोलते हैं, तो गोरस। दूध को क्या कहते हैं? गोरस। और दुग्ध भी कहते हैं फ्रेंड्स, दुग्ध। क्षीर, नीर क्षीर, हंस जो है नीर क्षीर कर अलग अलग कर देता है, दूध का दूध, पानी का पानी कर देता है। तो नीर हम पानी का जानते हैं, नीर क्षीर, क्षीर को कहते हैं दूध, क्षीर। तो दूध के लिए क्या हो फ्रेंड्स? गोरस। गाय से हम लोग जानते हैं गोरस, दुग्ध, क्षीर, ठीक है, क्षीर। तो हम लोग यहाँ पे तीन देखते हैं, हमें 2 लिखने हैं, याद तो रहना ही है, ठीक है। दूध का गोरस, दुग्ध और क्षीर। अगला देखते हैं आंख का नैन, नेत्र और चक्षु। आंख का क्या क्या है? नेत्र दान करना चाहिए। नयन, तेरे नैना मेरे नैनों से, नयन। चक्षु, ठीक है, चक्षु। तो आंख का क्या है? नेत्र, नयन, चक्षु। इस तरह से। यमुना, अगला है फ्रेंड्स यमुना। तो फ्रेंड्स यमुना का तो हमें याद करने की आवश्यकता है नहीं। यदि हमें सूर्य का याद है तो सूर्य की पुत्री है यमुना, सूर्य का पुत्र है यम। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि हमें सूर्य का पता है, सूर्य का क्या क्या है? रवि है ना, अर्क, ये सब सूर्य का है। सूर्य की बेटी है यमुना, तो फिर क्या हो जाएगा? सूर्य का सूर्यजा। रवि तो क्या हो जाएगा? रवि सुता। सब यमुना का है, ठीक है ना। अर्कजा, ठीक है। उसी प्रकार यदि ये तो सूर्य के लिए हो गया, ये यमुना के लिए हो गया, ठीक है। उसी प्रकार यदि मान लीजिए यम का आता है, यम, ये भी सूर्य पुत्र है, साथ ही साथ में यमुना के भाई हुए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? यमुना भ्राता, इनके लिए हो जाएगा यमुना भ्राता, मतलब यमुना के भाई हैं ये, यमुना भ्राता। उसी प्रकार रवि सुत, इन्हीं के लिए हो जाएगा रवि सुत, ठीक है। और सूर्य के पुत्र हैं तो हो जाएगा इनके लिए सूर्यपुत्र। ये सभी किसके हैं? यम के हैं। और सूर्यजा, रवि सुता, ये सब क्या है? यमुना के हैं। तो फ्रेंड्स यदि हमें सूर्य का पर्यायवाची याद है, सूर्य, रवि, अर्क, तो यदि हमें सूर्य का पता है तो हम यमुना का भी बना सकते हैं और यम का भी बना सकते हैं। इसे याद करना तो है ही नहीं, और सूर्य का तो याद हो ही जाता है, ठीक है। तो यमुना का अब आप भी बता सकते हैं, यमुना का क्या हो जाएगा? सूर्यजा। रवि सुता, रवि की बेटी है, ठीक है, रवि सुता। और जमुना तो कहते ही हैं, यमुना नदी, जमुना नदी बोलते हैं ना। चलिए, रुधिर, अगला देखते हैं, रुधिर। तो हो सकता है कि फ्रेंड्स यदि खून पूछ दिया जाता तो आप बता देते, लहू पूछ दिया जाता तो भी आप बता देते, लेकिन रुधिर तो हमें जो है ना थोड़े अधिक पर्यायवाची जानने होंगे ताकि हम पकड़ सके कि किसके बारे में पूछा जा रहा है। तो रुधिर जो है ना, खून को, लहू को ही कहते हैं, ठीक है। रुधिर का मतलब हुआ रक्त भी बहुत जान जाते हैं हम लोग आसान तरीके से। रक्त दान करना चाहिए, खून दान करना चाहिए, तो खून, ठीक है ना, खून, रक्त। लहू में, ठीक है ना, लहू। तो हमारे लहू में उबाल आ गया, मतलब हमारे खून में जो है ना बिल्कुल गर्मी आ गई, किसी से गुस्सा आने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो रुधिर का मतलब हुआ रक्त, लहू, खून, ठीक है। अगला देखिए पक्षी के लिए होगा फ्रेंड्स। पक्षी जो है ना कहाँ पे रहता है? नभ में रहता है, आकाश में रहता है। यदि हमें आकाश का मालूम है कि नभ होता है, गगन होता है, तो
हम पक्षी का अपने आप आसान तरीके से बना लेंगे। नभ, नभ में चरने वाला। आकाश का जैसे मान लीजिए देखिए नभ होता है, नभ मतलब आकाश। आकाश में कौन चरता है? पक्षी चरता है, तो क्या हो जाएगा? नभचर, नभचर। ठीक है। साथ ही साथ खग, अंडा देने वाला होता है, तो अंडज। पक्षी जो है ना अंडा देता है, तो अंडज। ठीक है। पक्षी के लिए नभचर, खग, अंडज। पक्षी, नभचर, खग, अंडज। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो? फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।